गैप अप ओपनिंग तो हुई, उसके बाद हमने देखा इनफैक्ट 17,700 के लेवल्स के पार ओपनिंग देखने को मिली और इस वक्त आप देखेंगे 17,800 के स्तर। उम्मीद यही थी कि 17,800 के पार क्लोजिंग अगर निफ्टी दे जाएगा तो वहां से फिर सप्लाई जो है वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी और इस वक्त उन्हीं स्तरों के आसपास जाते हुए हम 760 डिक्लाइंस के सामने 1312 760 एडवांसेस के सामने 1312 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी दिग्गज कंपनियों की तरफ से आज बाजार में काफी हद तक सपोर्ट मिला। एचडीएफसी ट्विंस ने मार्केट को काफी अच्छे से संभाला। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से अच्छा एक्शन। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में हमने देखा अच्छी खासी मजबूती और बैंकिंग प्लेज में आप देखेंगे एसबीआई के स्टॉक में भी बढ़िया मोमेंटम के साथ कामकाज। नतीजों से ठीक पहले स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला जिसके चलते मार्केट्स में ये स्टॉक चल गया। आयशर मोटर्स आप देखिए करीब 3% की तेजी पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में जो लगातार खबरों का सिलसिला जारी है वो लगातार खबरों का सिलसिला ये पूरे हफ्ते जारी रहा और इस वक्त अगर आप देखेंगे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में हमने एक रिकवरी का मोड भी देखा। अडानी एंटरप्राइजेस की अगर बात करें फ्रॉम द लो लेवल्स हमने देखा करीब 60% तक की रिकवरी दिखी और इसी तरह की तस्वीर हमने अडानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी जैसे स्टॉक्स में भी देखी। इसके अलावा स्टॉक मूवमेंट अगर देखेंगे इंडसइंड बैंक के स्टॉक में लगातार दूसरे दिन आज तेजी नजर आई क्योंकि आरबीआई ने हिंदुजा ग्रुप को इंडसइंड बैंक में हिस्सा बढ़ाकर 26% करने की मंजूरी दे दी और ये चीन स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर थी और इस खबर की पुष्टि होने के बाद स्टॉक में हम लगातार पॉजिटिव मूव्स देख रहे हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स टाइटन पर अच्छे आए और उसके बाद हमने देखा स्टॉक में अच्छी खासी मजबूती 5% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुआ। वहीं अगर आप देखें यहाँ पर कर्नाटका बैंक के स्टॉक में भी अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। अच्छे नतीजों के दम पर हमने देखा इस स्टॉक में भी मूवमेंट काफी बढ़िया नजर आई। जिस तरह से रिजल्ट सीजन की शुरुआत होती दिखी मिडवे या कह सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिजल्ट पहुंचते पहुंचते कई सारी कंपनियों के नतीजे आए, हैवीवेट्स के नंबर्स आते रहे। ओवर द वीकेंड भी कई सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं तो इन सारे के सारे नंबर्स पर भी नजर रहेगी। आईटीसी, डिविज लैब और एसबीआई के नंबर्स से ठीक पहले हमने देखा इनफैक्ट डिविज लैब के नतीजे भी आते हुए दिखे और उसके बाद स्टॉक में एक भारी गिरावट भी नतीजों के दम पर ही देखने को मिली। लेकिन आईटीसी और एसबीआई के नंबर्स का इंतजार जरूर रहेगा। एसबीआई की तरफ से इंटरेस्ट इनकम ब्याज से आए जो है उसमें बढ़त का अनुमान लगाकर चल रहा है। आईटीसी के सेंटिमेंट भी पॉजिटिव दिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें कई सारे नतीजे हैं। टायर स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल स्पेस हैं जो कि आज रेडार पर रहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला। जेके टायर और साथ ही अगर आप देखेंगे टायर, ऑटो एंसिलरी जैसे स्पेसेस थे जो कि बाजार को दिन भर अच्छा एक्शन प्रदान कर रहे थे। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर देखेंगे लगातार आईटी सेक्टर में अच्छा एक्शन देखने को मिला है और आज किन सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया। बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ से अच्छा एक्शन तो नजर आया ही, लेकिन एफएमसीजी प्लेस देखें, फार्मा देखें और साथ ही आईटी सेक्टर को भी देख लेंगे तो टीसीएस के स्टॉक में हमने अच्छी मजबूती देखी। मिड कैप आईटी स्पेस भी रहे जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। बाजार के हीट मैप को एक बार देखते हैं और बाजार के सेंटिमेंट्स को हीट मैप के जरिए भी समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चुनिंदा हैवीवेट कंपनियां जो थी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा। उसी के दम पर हमने देखा बाजार में जो है लगातार बढ़िया तेजी। अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा और टाइटन, आयशर मोटर, एमएनएम, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार की इस तेजी में काफी हद तक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर 17,800 के बाद हम क्लोज हुए हैं। करीब 250 अंकों की बढ़त है और ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि मंडे सप्लाई इस तेजी के चलते बढ़ने के पूरे आसार नजर आएंगे। 60,841 के लेवल पर करीब 1000 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में और 850 अंकों के करीब की बढ़त बैंक निफ्टी में 41,499 के स्तर पर। पॉजिटिव क्लोजिंग पूरा का पूरा हफ्ता काफी इवेंट पैक रहा और इस हफ्ते की क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव इस वक्त नजर आई। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग